आलाप है और सत भर भी नहीं, और असीम आनंद और असीम लाभ और अतुल्य सुख तो निर्वाण का मार्ग है। उसी असीम विपुल अपार और सुख को पाने के लिए धैर्यशील व्यक्ति ही सांसारिक सुखों को तुच्छ समझकर छोड़ देता है। दैनिक जीवन में कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य को लगता है कि आज मैं बहुत सुखी हूँ, और उसे यह संभावना नजर आती है कि आज से सुख को छोड़ देता हूँ, कल इसे कई गुना ज्यादा अनंत सुख को हो सकता है। लेकिन मनुष्य आज के सुख को पकड़े रहता है और छोड़ना नहीं चाहता। इसी कारण अनंत सुख से वंचित हो जाता है। आज किसी के पास थोड़ा अनाज है और उससे खाने से थोड़ा सुख मिलेगा, लेकिन यदि व्यक्ति थोड़े से अनाज को खेत में बो दे तो 3-4 महीने इंतजार के बाद फसल पैदा होगी और एक दिन की जगह साल भर के लिए अन्न पैदा हो जाएगा। अतः वह व्यक्ति बुद्धिमान है जो काम को छोड़कर विराट को पाने में लगा रहता है। दूसरों को सुख देकर सुख चाहने वाला वैर मुक्त नहीं होता। कोई व्यक्ति दूसरों को वही देता है, यह बांटता है जो उसके पास होता है। सुखी व्यक्ति दुख देता है और सुखी दूसरों को सुख ही बांटता है। तथागत बुद्ध उपदेश यही हो सके तो दूसरों को सुख देना, कम से कम दुख तो मत देना। अपन सुख ऐसा बनना कि वह तुम ही पर निर्भर हो, दूसरों के लिए सुख शोषण और सताने से निर्भर न हो। जीवन के धन कमाने और अनिश्चित होने के हजारों तरीके हैं, लेकिन किसी को बिना दुखी किए और सुखी हो ऐसा मार्ग ही अपनाना। यदि तुम दूसरों को दुख दोगे तो 1000 गुना होकर लौट आते हैं, और सुख दोगे तो वह भी 1000 गुना होकर लौट आते हैं। दूसरों के दुख को कोई भक्ति और भला कैसे सुखी रह सकता है? हर समय उसके मन में यही भाव बना रहेगा कि दूसरों को दुख दिया, फिर व्यक्ति अगला भी माफ तो नहीं कर देगा, वह भी तुम्हें दुख देने लगेगा कि कोशिश करता रहता है। इसी तरह से एक चक्र के वैर और चक्र बन जाता है जिसका कोई अंत नहीं होता, और जो इससे फंस जाता है वह इससे उबर नहीं पाता। साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद हमारे धम्म मित्र श्रद्धेय मनोज बौद्ध जी का, जिन्होंने तथागत गौतम बुद्ध के धम्म ग्रंथ धम्मपद के एक पाठ का वाचन किया। हमारे बीच में वरिष्ठ समाज सेवी जो कि हर रविवार को कम से कम 8 किलोमीटर दूरी से आकर हर रविवार को यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, बहुत बहुत साधुवाद उनका। और हमें सभी को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। जैसा कि हम इस कार्यक्रम में बाबा साहब द्वारा लिखित धार्मिक ग्रंथ तथागत गौतम बुद्ध और उनका धम्म के एक पाठ का वाचन करते हैं। श्रद्धेय परम आदरणीय श्रद्धेय आरपी सिंह जी से अनुरोध है कि उसका वाचन करें। श्रद्धेय आरपी सिंह जी। है जी? हाँ, घुमा दिया कि कैमरा घुमा दिया? यहाँ से ना वो होगा, पत्ता होगा पीपल का। यही एक पत्ता था ना? यही है, ये वाला। चलो हे बच्चों,
पीछे उधर आओ। करुणा के सागर तथागत बुद्ध, भारत रत्न, सिंबल ऑफ नॉलेज, विश्व को दिशा देने वाले श्री बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के श्री चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करते हुए हर सप्ताह की भांति इस सप्ताह भी गौतम आपके दौलतपुरा बुद्ध विहार में संपन्न हो रही बुद्ध वंदना के शुभ अवसर पर सभी उपस्थित उपासकगण, प्यारे बच्चों, आज मुझे धम्मपद का एक पाठ्यक्रम में से किस प्रकार साप्ताहिक समानता तात्विक भेद को छुपाए रखती है, इसका वंचन करने का आदेश हुआ है। तो इसमें किस प्रकार शाब्दिक समानता तात्विक भेद को छिपाए रखती है, जो तत्वों को छुपाए रखती है, यानी शब्दों का समान है मगर तथ्य अलग अलग हैं, उसको समाये रखती है। इसका ये शीर्षक है। अब यह प्रश्न प्राय पूछा जाता है कि मरने के बाद क्या होता है। बुद्ध के समकालीन आचार्यों के दो भिन्न तरह के मत हैं। एक वर्ग आत्मवादी या शाश्वतवादी कहलाता है, दूसरा कहलाता था उच्छेदवादी। जो शाश्वतवादी था उसका कहना था कि आत्मा का मरण होता ही नहीं, इसलिए जीवन शाश्वत है, पुनर्जन्म द्वारा उसका नवीनकरण होता रहता है। यह शाश्वतवादी का है कहना, पुनर्जन्म द्वारा उसका नवीनकरण होता रहता है। उच्छेदवादियों का मत इस एक शब्द उच्छेदवाद से ही स्पष्ट हो जाता था। उच्छेदवाद का मतलब है हर वस्तु का संपूर्ण विनाश, मृत्यु के बाद कुछ भी शेष नहीं। भगवान बुद्ध शाश्वतवादी नहीं थे, क्योंकि इसका मतलब था कि एक पृथक नित्य आत्मा में विश्वास करना, जिसके वे विरोधी थे। तो क्या तथागत उच्छेदवादी थे? जब वे आत्मा का अस्तित्व स्वीकार ही नहीं करते थे तो स्वाभाविक तौर पर उन्हें उच्छेदवादी मानने की प्रवृत्ति हो सकती है। लेकिन अलगदम सुतंत्र में भगवान बुद्ध ने शिकायत की है कि वे उच्छेदवादी नहीं हैं, किंतु उन्हें उच्छेदवादी समझा जाता है। उन्होंने कहा, यदि मैं इस मत को स्थापित करता हूं और इसी को देशना करता हूं तो भी कुछ श्रमण ब्राह्मण भूल से गलती से मुझ पर झूठा इल्जाम लगाते हैं, जो कि वास्तविकता के विरुद्ध है, कि मैं उच्छेदवाद की देशना करता हूं। मैं आदमियों के टुकड़े टुकड़े हो जाने को, नाश को, संपूर्ण विनाश की देशना करता हूं। यह ऐसा मत है जो कि मेरा मत नहीं है, जिस मत का मैं समर्थन नहीं करता, जो भूल से, गलती से और झूठे तौर पर ऐसे भले ही लोगों द्वारा मेरे सिर पर मंडा जाता है, जो मुझे उच्छेदवादी बनाना चाहते हैं। यदि यह कथन यथार्थ है
और ऐसे लोगों द्वारा जो बौद्ध धर्म को ब्राह्मणवादी रंग से रंग में रंग देना चाहते हैं, वो प्रक्षिप्त नहीं है। तो इस कथन से मन में एक गंभीर दुविधा पैदा हो जाती है। यह कैसे हो सकता है कि बुद्ध आत्मा को भी नहीं माने और तब भी कहे कि मैं उच्छेदवादी नहीं हूं। इससे प्रश्न पैदा होता है कि क्या बुद्ध पुनर्जन्म मानते थे। अब थोड़ा सा पुनर्जन्म के बारे में लिखा है तो कई पेज इसके पढ़ दो, नहीं रहने दो। ये 2 पेज में है, 2-3 में है, 4 पेज, 2 पेज तो है कम से कम। क्या बुद्ध पुनर्जन्म मानते थे? उत्तर में हाँ में है। यह अच्छा है कि इस प्रश्न को 2 हिस्सों में बांट लिया जाए। एक, किस चीज का जन्म, और दूसरा किस व्यक्ति का जन्म। यह अच्छा है कि इन दोनों प्रश्नों को एक एक करके लिया जाए। पहले प्रश्न को ही लें तो उसमें पुनर्जन्म किस चीज का, प्राय हमेशा इस प्रश्न की उपेक्षा की जाती है। यह दोनों प्रश्नों को एक बना देने का ही परिणाम है कि पुनर्जन्म की बात को लेकर इतनी गड़बड़ी है। बुद्ध के अनुसार 4 भौतिक पदार्थ हैं, 4 महाभूत हैं जिनमें जिससे शरीर बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि और वस्तु। प्रश्न यह है कि जब शरीर का मरण होता है तो इन 4 महाभूतों का क्या होता है? क्या वे भी शरीर के साथ मर जाते हैं? कुछ लोगों का कहना है कि वे भी मर जाते हैं। बुद्ध ने कहा कि नहीं, आकाश में जो समान भौतिक पदार्थ सामूहिक रूप से विद्यमान हैं, वे उनमें मिल जाते हैं। इस विद्यमान को मतलब तैरती हुई रीति में से जब इन 4 महाभूतों का पुनर्मिलन होता है तो पुनर्जन्म होता है। बुद्ध का पुनर्जन्म से यही अभिप्राय था। इन भौतिक पदार्थों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे इसी शरीर के हों जिसका मरण हो चुका है, में नाना भूत शरीरों के भौतिक अंश भी हो सकते हैं। बुद्ध इसी प्रकार के पुनर्जन्म को मानते थे। सारिपुत्र ने माँ कोटित के साथ जो बातचीत की उसमें इस विषय पर बहुत प्रकाश डाला है। लिखा है कि एक समय जब बुद्ध श्रावस्ती में अनाथ पिंड के चेतना में आराम कर रहे थे, चेतन मन में आराम कर रहे थे, तो महाकोटित ध्यान कर चुकने पर सारिपुत्र के पास गए और उनसे कुछ ऐसे प्रश्नों को स्पष्ट कर देने की प्रार्थना की जो उन्हें हैरान कर रहे थे। इन प्रश्नों में से एक ये था कि प्रथम ध्यान की प्राप्ति होने पर कितने संयोजनों का प्रहरण होता है और प्रथम ध्यान में कौन कौन से अंग शेष रह जाते हैं। सारिपुत्र का उत्तर था, दोनों में 5-5 कामछंद, व्यापाद, थीन मिद्ध यानी आलस्य, उद्दच्च, कोक्रिय तथा विचिकित्सा का प्रमाण
प्रहाण हो जाता है। वितर्क, विचार, प्रीति, सुख तथा एकाग्रता शेष रह जाते हैं। महाकौटित्य चक्षु, श्रोत्र, श्राण, घ्राण, जिह्वा और स्पर्श, इन पांचों इंद्रियों को लें, प्रत्येक का विषय पृथक है, क्षेत्र पृथक है, प्रत्येक एक दूसरी इंद्री से पृथक है और स्पष्ट रूप से पृथक है। इसका अंतिम आधार क्या है? कौन है जो पांचों इंद्रियों के विषय और क्षेत्रों का उपभोग करते हैं? सारिपुत्र, मन। महाकौटित्य, वे पांचों इंद्रियां किस पर निर्भर करती हैं? सारिपुत्र, चेतना पर, यानी जीवित इंद्रियों पर निर्भर करती हैं। महाकौटित्य, चेतना किस पर निर्भर करती है? सारिपुत्र, उष्णता पर। महाकौटित्य, उष्णता किस पर निर्भर करती है? सारिपुत्र, चेतना पर। महाकौटित्य, आप कहते हैं कि चेतना उष्णता पर निर्भर करती है और उष्णता चेतना पर निर्भर करती है, तो इसका ठीक ठीक प्राय यह है, ठीक ठीक प्राय क्या समझा जाए? सारिपुत्र, एक उदाहरण द्वारा समझाया जाता है। मैंने प्रदीप के प्रकाश में प्रदीप की लौ प्रकट होती है और प्रदीप की लौ से प्रदीप का प्रकाश प्रकट होता है। उसी प्रकार चेतना उष्णता पर निर्भर करती है और उष्णता चेतना पर निर्भर करती है। महाकौटित्य, ऐसी कितनी चीजें हैं जिनसे मुक्त होने पर शरीर मरा हुआ समझा जाकर सूखे काठ की तरह फेंक दिया जाता था। सारिपुत्र, जीवित इंद्रियां, उष्णता और विज्ञान है। महाकौटित्य, मृतदेह में और ध्यानी भिक्षु में जिनमें संज्ञा और वेदना का निरोध रखा है, क्या अंतर है? सारिपुत्र, मृतदेह में न केवल शरीर, वाणी और मन की क्रिया शांत हो जाती है, बल्कि चेतना जीवित इंद्रियों में भी नहीं रहती, उष्णता भी नहीं रहती तथा इंद्रियों का भी मूलोच्छेद हो जाता है। जब ध्यानी भिक्षु की चेतना बनी रहती है, उष्णा बनी रहती है, इंद्रियां भी बनी रहती हैं, हाँ, श्वास बंद हो जाता है, इंद्रियों की वितर्क, विचार, संज्ञा और क्रियाएं शांत हो जाती हैं। संभवतः है यह मृत्यु या उच्छेद की सर्वाधिक श्रेष्ठ व सर्वाधिक संपूर्ण व्याख्या है। इस संवाद में केवल एक कड़ी की कमी है। महाकौटित्य को चाहिए था कि वह सारिपुत्र से यह भी पूछते कि उष्णता से क्या मतलब है। सारिपुत्र ने क्या उत्तर दिया होता, उनकी कल्पना आसान नहीं, इसकी कल्पना आसान नहीं, लेकिन इसमें भी कोई संदेह नहीं कि उष्णता का मतलब है शक्ति। इस तरह से यदि उत्तर को थोड़ा अधिक स्पष्ट कर दिया जाए तो प्रश्न था कि मरने पर क्या होता है, यही उत्तर हो सकता है कि शरीर शक्ति उत्पन्न करना बंद कर देता है। लेकिन यह तो केवल उत्तर का एक हिस्सा ही है, क्योंकि मृत्यु का एक मतलब यह भी है कि शरीर में जो शक्ति निकल कर गई है उस सारे शक्ति समूह के साथ मिलकर एक हो गई है जो विश्व में संचार कर रहा था। इसलिए मृत्यु के दो अर्थ हैं, एक शरीर, तो उसका अर्थ है कि नई शक्ति की उत्पत्ति रुक जाना,
दूसरी ओर इसका अर्थ है इसमें जो शक्ति पुंज संचरण कर रहा है उसमें कुछ वृद्धि हो जाना। संभवतः मृत्यु के इन दोनों पहलुओं के ही कारण बुद्ध ने कहा कि वे उच्छेदवादी नहीं थे। जहाँ एक आत्मा की बात है वे उच्छेदवादी थे, किंतु जहाँ नाम रूप की बात है वे उच्छेदवादी नहीं थे। इस व्याख्या को स्वीकार कर लेने पर यह समझना कठिन नहीं है कि बुद्ध ने ऐसी क्यों कहा कि वे उच्छेदवादी नहीं हैं। वे नाम रूप से पुनरुत्पत्ति में विश्वास रखते हैं, आत्मा के पुनर्जन्म में नहीं। इस प्रकार व्याख्या होने पर बुद्ध का मत वर्तमान विज्ञान के सर्वथा अनुकूल है। क्या इसी अर्थ में कहा जा सकता है कि बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे? शक्ति कभी शून्य में परिणित नहीं होती। विज्ञान का यह पक्का सिद्धांत है। यदि मृत्यु का यह अर्थ किया जाए कि मृत्यु के अनंतर कुछ नहीं रहता, तो यह बात विज्ञान के विरुद्ध होगी, क्योंकि इसका मतलब यह होगा कि सामूहिक रूप से शक्ति में सात्यता नहीं है। यही एक ऐसा तरीका है जिससे पुनर्जन्म संबंधी दुविधा का अंत हो सकता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। इस प्रकार पुनर्जन्म पर आपका पूरा आज का पाठ्यक्रम रहा। उद्देश्यवादी और आशावादी ये 3-4 चीजों को प्रकट किया है। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, साधु साधु साधु। लो साधु साधु साधु। अब सभी के मंगल के लिए, कल्याण के लिए मंगल कामना। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। बुद्धं शरणं गच्छामि से सबका मंगल होए रे। धम्मं शरणं गच्छामि से सबका मंगल होए रे। संगम शरणं गच्छामि से सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया उस माता का मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया पिता का मंगल होए रे। जिस गुरुजन ने ज्ञान दिया उस गुरु का मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे।
काम क्रोध के त्यागन से सबका मंगल होए रे। लोह मोह के त्यागन से सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होए रे। सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होए रे। साधु साधु साधु। सभ्य सत्ता तो करा दोगे आप, करा दोगे सभ्य सत्ता? हाँ। अब कार्यक्रम समापन की ओर। तेरा क्या नाम है भाई? नाम क्या है? हाँ? शौर्य। और उसका? अमन। हमारे बीच में शौर्य और अमन है, मौजूद हैं। उनसे अनुरोध है कि वो कार्यक्रम का समापन सभ्य सत्ता से कराएं। शौर्य और अमन। लो सभ्य सत्ता सुखी भवन्तु। सभ्य होन्तु चके विनो। सभ्य वर्तानि पशन्तु। मा चिन्धु महात्मा। सभ्य सत्ता सुखी भवन्तु। सभ्य होन्तु चके विनो। सभ्य वर्तानि पशन्तु। मा चिन्धु महात्मा। सभ्य सत्ता सुखी भवन्तु। सभ्य होन्तु चके विनो। सभ्य वर्तानि पशन्तु। मा चिन्धु महात्मा। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि। धम्मं नमामि संघं नमामि। बहुत बहुत साधुवाद हमारे दोनों बच्चे अमन और शौर्य का। अब कार्यक्रम समापन की ओर सभी पुष्प अर्पित करेंगे। बच्चे बैठे रहेंगे, कोई शोर नहीं मचाएगा।
धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि